हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट में से एक मुख्य सीट है लैंसडाउन। लैंसडाउन में वर्तमान विधायक हैं महंत दिलीप सिंह रावत। दिलीप सिंह रावत का कार्यकाल कैसा रहा, इस पर लंबी चर्चा हम 2 वीडियो में करेंगे। फिलहाल संक्षिप्त चर्चा इस वीडियो में। कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, कैसा उन्होंने काम किया है, संक्षिप्त परिचय पहले मैं आपको दे दूं। इनके पिता स्वर्गीय बहार सिंह रावत लैंसडाउन के 5 बार विधायक बन चुके थे जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं था। साथ में उत्तराखंड योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे इनके पिता। इनकी माता स्वर्गीय दर्शनी देवी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, यानी कि ये राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इन्होंने खुद स्नातक शिक्षा ग्रहण की हुई है और हेमंती नंदन विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी राजनीतिक जीवन की स्टार्ट कर चुके थे अपना ये छात्र जीवन से ही 1988 से। 1996 में इन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण करी, शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद 1999 में ये महंत बने कोटद्वार के सुप्रसिद्ध सिद्धबली सिद्धपीठ मंदिर के। और इसके बाद इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आगे बढ़ाते रहे हैं। ये जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं युवा मोर्चा के, प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं भाजपा युवा मोर्चा उत्तराखंड में, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं जरीखाल के। महंत दिलीप सिंह रावत लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं। 2012 में भी वो जीते थे टीपीएस रावत जी को हरा के, 2017 में भी वो टीपीएस रावत जी को हरा कर जीते थे और 2017 में 6500 रिकॉर्ड वोटों से जीते, जो लैंसडाउन की जीत में एक ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। इससे पहले 2002 में और 2007 में हरक सिंह रावत यहाँ से जीत चुके हैं, यानी हरक सिंह रावत जिस सीट से जीते हो वहां से महंत दिलीप सिंह रावत 2 बार लगातार जीत चुके हैं, लेकिन उनके विरोध में हरक सिंह रावत नहीं थे। 2022 में क्या महंत दिलीप सिंह रावत को टिकट मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और अगर उन्हें टिकट मिला तो क्या वो जीत पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि महंत दिलीप सिंह रावत को लोकप्रिय नेता माना जाता है, मृदुभाषी माना जाता है। एक फोन कॉल पर वो उपलब्ध रहते हैं। घर में, गांव में किसी का भी कोई फंक्शन होगा, उन्हें अगर फोन किया जाए तो वो तुरंत दौड़ पड़ते हैं। नंगे पैर भी वो आपके फंक्शन में आ सकते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई घमंड नहीं। मृदुभाषी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। उनके कार्यकाल नानी डांडा ब्लॉक में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। स्कूल कॉलेजों में उन्होंने फर्नीचर, कंप्यूटर बांटे हुए हैं, सड़कें बनाई हैं। लेकिन रिखड़ीखोल ब्लॉक के कुछ इलाके और वीरोखोल ब्लॉक के कुछ इलाके उनसे बहुत नाराज हैं, खफा हैं। घोड़पाला दल्ला गांव का मैं निवासी हूँ। मेरे गांव के लोगों ने बताया कि कांडा से हमारे गांव की जो लिंक रोड है उसे वो नहीं बना रहे हैं। और ये भी कहा गया कि वो ये कहते हैं कि वीरोखोल ब्लॉक के जो गांव, अगर मैं वहां से मुझे वोट ना दें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि दिलीप सिंह रावत जी को सोचना चाहिए, हर गांव आपका बच्चा है, उसके साथ आप स्वतंत्र व्यवहार इसलिए नहीं कर सकते कि उसके वोट से आपको जीत हार का फर्क नहीं महसूस होता है। हर गांव आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिलहाल मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। उन्हें नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ और किस मकसद से वहाँ आया हूँ। वो जल्दबाजी में थे, आधे घंटे पहले लेट हो चुके थे, सतपुली उन्हें जाना था। तो मेरी मुलाकात उनकी धर्मपत्नी नीतू रावत जी से हुई। नीतू रावत जी से मेरी बात हुई। उन्हें नहीं मालूम था कि मैं सर्वे करने आया हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे अपने एनजीओ की तरफ से विधायक निधि चाहिए, मैं अपने गाँव में कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि विधायक निधि खत्म हो चुकी है। तो मैंने कहा अभी से, कह रहा हमारे जो विधायक जी हैं उनकी विधायक निधि इस पूरे 70 विधानसभा में सबसे पहले खर्च होती है, यानी कि सबसे ज्यादा काम करने वाले विधायक महंत दिलीप सिंह रावत हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से। नीतू रावत जी से बात करते हुए मैंने एक चीज गौर की, जिस तरह से बातें कर रही थी आत्मविश्वास से, मुझे उनके अंदर एक अच्छे नेता की गुण नजर आए। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऑलरेडी कोटद्वार से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, ऑलरेडी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं, ऑलरेडी बीडीसी मेंबर बन चुकी हैं और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़के वो हार चुकी हैं। कोटद्वार में जो लोकल विधायक थे पहले वहां पे, सुंदर सिंह नेगी, उनकी धर्मपत्नी हेमलता नेगी से वो क्लोज वोटिंग में हार गई थी नीतू रावत जी। जब मुझे जानकारी हुई कि नेता थी, तो जिस तरह से वो बात कर रही थी आत्मविश्वास से लवरेज, तो मुझे निश्चित रूप से लगा था कि एक अच्छी नेता साबित हो सकती हैं उत्तराखंड के भविष्य के लिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने उससे कहा कि रिखड़ीखोल ब्लॉक के लोग उनसे बड़े नाराज हैं, वीरोखोल ब्लॉक के लोग उनसे नाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, नाराजगी अपनी जगह है, ये अफवाह है, क्योंकि जितना काम इस विधायक ने किया है और इन 4.5 सालों में उनका ज्यादा समय उनके क्षेत्र में बीता है। यहाँ रात को 2 बजे, जैसे कल ही रात को 2 बजे आए और आज सुबह 11 बजे वो निकल चुके हैं। यानी इतना कठिन काम आगे बढ़ते रहते हैं, किसी की उम्मीद पर वो हमेशा खता उतरने की कोशिश करते हैं।
ककोली खाल से लेकर जोनी खाल की एक रोड है जो उन्हें बनानी चाहिए, वो रोड अभी तक नहीं बनी है। अगर वो रोड बन जाएगी तो लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा मुझे लोगों ने बोला। फिलहाल मुझे जहां तक ये लगा कि अगर बीजेपी दोबारा से महंत दिलीप सिंह रावत को टिकट देती है तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। यानी निश्चित रूप से दिलीप सिंह रावत जी 80% मतों के यानी 80% संभावना है तो यहाँ से ये सीट निकाल के ले जाएंगे, बीजेपी की झोली में डालेंगे। एक योग्य नेता लगे, चंद पल की मुलाकात थी, बहुत मासूम से लगे, अपने से लगे। जिस तरह से वो ड्राइवर को डांट रहे थे कि भाई आधा घंटा लेट हो गया, कब निकलेगा, तो उनके जो अपनत्व भाव से मुझे लगा कि शायद ये विधायक वास्तव में इतना शानदार विधायक है। हालांकि उनसे मैं कभी इससे पहले मिला नहीं हूँ, चंद सेकंड की मुलाकात थी। उनके जिस तरह से लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ ये काम कर रहे हैं, उनके काम को जितना मैं ऑलरेडी आपको लिख चुका हूँ कि कैसा कैसा वो काम कर रहे हैं नंडियाला ब्लॉक में। फिलहाल लैंसडाउन सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा है, यहाँ के क्षेत्र में कैसे लोग सोचते हैं? अगर उनको वीडियो पसंद आए शेयर और लाइक जरूर करें और मुझे बताने की कोशिश करें। अगर कोई त्रुटि हो तो निश्चित रूप से सेकंड वीडियो में मैं महंत दिलीप सिंह रावत जी से बात करके आपकी कमियों को, उनकी कमियों को और आपकी शिकायतों को उनके सामने रखूंगा और कहूंगा कि आपके क्षेत्र के लोग आपसे नाराज हैं या खुश हैं। जय उत्तराखंड।